नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरिओम सारथी। एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें नेताजी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। कवि मंच पर पहुंचा और कविता पढ़ना शुरू किया। पहला लाइन बोला, अ से अनार, सबने ताली बजाया। दूसरा लाइन बोला, आ से आम, नेताजी कूद कूद कर ताली बजाने लगे। कवि ने तीसरा लाइन बोला, अ से अधिकार, नेताजी भड़क उठे। कवि तूने गलत पढ़ा है, ये तो बाल पोथी में है ही नहीं। कवि ने बोला, नेताजी अब हम बच्चे नहीं रहे, क्या बात है? जब तक अधिकार नहीं मिलेगा आम और अनार कहां से मिलेगा। हमें भगवान से शिकायत रहती है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। मैं एक कविता सुनाता हूं, इसके माध्यम से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चारों ओर शमशान बना है, चारों ओर शमशान बना है, दैत्य दानव पिशाच खड़ा है, ना खंजर ना तलवार दिया, खुदा देख मुख मोड़ लिया, नंगे ही जग में भेज दिया। खून पसीना साथ लिया, सुबह शाम रात एक किया, अपराधी का विनाश किया, अपना स्तंभ खड़ा किया, डंका पिटवा कर शोर किया, राम राज आरंभ हुआ। एक रोज राह में खुदा मिला, एक रोज राह में खुदा मिला, देख खुदा को मुख मोड़ लिया, प्रेम रस भरकर खुदा बोला, राम अवतार संग धनुष न लाया, कृष्ण अवतार संग बल न लाया, मासूम सा शिशु रूप धरती पर आया। जब सब कुछ दे इस जग में भेजू, फिर जन्म उद्देश्य क्या होगा। जब बिना राह मंजिल दे दूं, फिर राह बनाकर क्या होगा। जब जन्म मृत्यु बीच राह नहीं, जीवन का अर्थ क्या होगा, जीवन का अर्थ क्या होगा। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आधी तैयारी करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, अगर हम पूरी तैयारी करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। सुनिए, एक इतिहास में आपने सुना होगा, घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं से उठाया गया है इस कविता को। समय से पहले रणभूमि में जाकर युद्ध को जीत लूं मैं, समय से पहले रणभूमि में जाकर युद्ध को जीत लूं मैं, अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान से चाहा जग को मोह लूं मैं। जब रणभूमि में पग रखा तो एक से एक सबल योद्धा था, खंजर से खंजर टकराया, पांव के नीचे धरती घर आया, अर्ध जीवित जब खुद को पाया, त्राहिमाम करते हुए वापस युद्ध भूमि से लौट गया। तस्मय से भीष्म है आग निकलता, तस्मय से भीष्म है आग निकलता, उधर जली तो मुख में डाला, मुख जली चिल्ला उठा, तब गुरु पथ प्रदर्शित किया। जग में कुछ भी अनियमित ना है, सबका बना है नियम यहाँ। अग्नि में प्रवेश से पहले बर्फ की तुम चट्टान बनो, जग में कुछ भी असंभव ना है, पहले खुद में तुम महान बनो, पहले खुद में तुम महान बनो। जब भव्य ज्ञान का संग्रहित किया, जब भव्य ज्ञान का संग्रहित किया, चारों धरती अंबर और आकाश में भी चारों ओर अनोखा शोर हुआ, जीत लिया उस रणभूमि को जहां युद्ध आरंभ हुआ, जहां युद्ध आरंभ हुआ। बहुत अच्छा। यहाँ युवा पीढ़ी बैठे हैं, एक मैं प्रेम की कविता आपको सुना देता हूं। ऐसा होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अगर कोई बिछड़ भी जाता है ना, तो थोड़ा ना थोड़ा हमारे दिल में उसकी यादें, उसकी जहन में रहती जरूर है। सुनिए, आस का तारा इस कविता का शीर्षक है। दिल की जुगनू आस का तारा, दिल की जुगनू आस का तारा, इसमें बिले है जगे सारा, जब टूट गया तो बिखर गया, आसों का तारा डूब गया, फिर भी मन में कुछ प्यास रहा, थोड़ी सी मिलन की आस रहा। सपनों की कहर जब ढाती है, बिना रोए आंसू आ जाती है, ना पर्व ना शुभ दिन कोई, ना किया है व्रत ही कोई, फिर भी उपवास हो जाती है। धरा से इतनी दूर है चांद, फिर भी मिलने को तरसती है, फिर भी मिलने को तरसती है। बहुत अच्छा।
देख पीरा इस धरती की बादल थोड़ा सा गरजता है। देख पीरा इस धरती की बादल थोड़ा सा गरजता है। अंबर से कहता आगे कह दे, फिर दिलासा की बूंद गिराता है। धरती उसमें घुल करके देख सफर आगे बढ़ जाती है। राह में चलते गिरते संभलते हजारों चांद से मिलते हैं। छवि उसी की ढूंढ रही जो दिल में जगह बनाई है। आस टूटा निराश हुए, फिर नई चांद से मिलन हुई। जीवन उसी से निर्वाह हुई, जीवन उसी से निर्वाह हुई। बहुत एक शेर सुनाकर विदा लेता हूं। जी। मैं अकेला होली नहीं खेल सकता। मैं अकेला होली नहीं खेल सकता। मेरे कहानी का एक पृष्ठ कोरा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा।